जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहां पर आपको राशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि 222 पोस्ट आपकी निकाली है। एंड आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपको 77,840 रुपये से लेकर के 1,36,520 सैलरी दी जाएगी। एंड पदों की संख्या आपकी यहाँ पर टोटल 222 रखी गई है। इसके अलावा गाइज आप नीचे आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 8 मई 2024 तक भर पाएंगे। फिर गाइज थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पूरी जानकारी दी गई है। एग्जामिनेशन फीस कितनी है वो आप देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वह LLB जो यानी कि डिग्री इन लॉ। एंड एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, जनरल OBC CL अदर स्टेट के लिए 1250, OBC NCL EWS के लिए 1000, SC ST विकलांग के लिए 750। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज आप यहाँ पर जो आपका नाम है वो एंटर करेंगे। पूरा नाम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर जो आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर इसके बाद जो आपका मदर नेम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर उसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो ईयर भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दे। अब आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक यूजर नेम बनाना है, जिसमें कि आप यहाँ पर उसकी लेंथ 6 से 30 कैरेक्टर के बीच में रख सकते हैं। यूज ओनली अल्फ़ाबेट्स डिजिट, और यहाँ पर जो ये दिए गए ये अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो भी यूजर नेम आपको रखना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यानी डालने के बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड उसके बाद में कैप्चा कोड डालने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर भरी हुई है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी, और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्सी, मेल या फिर विडोवर, जो भी है वो स्टेटस आपका वो आप सेलेक्ट कर ले। बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ राजस्थान या फिर अदर स्टेट, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आप राजस्थान से है तो आप राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे और होम डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे कि जनरल, EWS, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर SC ST या फिर EWS है तो आपको यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करना होगा, और सर्टिफिकेट डेट यानी कि किस डेट में आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो डेट भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो आपकी डेट है सर्टिफिकेट इशू होने की वो आप भरेंगे। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन ए सब्सटेंटिव और इन ए टेम्परेरी कैपेसिटी, अगर आप करंटली यहाँ पर जॉब कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको 4 पॉइंट में आपका एड्रेस भरना है, जिसमें कि आप यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो भर देंगे इस लाइन के अंदर। फिर सिटी विलेज का नाम डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में फिल कर देंगे, और पिन कोड आपका क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट आप यहाँ से आपकी सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी स्टेट है। एंड देन फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो सेकेंडरी यानी कि 10वीं की जानकारी आपको भरनी है। सबसे पहले 10वीं आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, किस साल के अंदर पास किए वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर जो आपकी 12वीं है वो आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डालना है, एंड किस ईयर के अंदर आपने आपकी 12वीं पास
पास की है वो ईयर भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी डिवीज़न या फिर ग्रेड बतानी है। इसके बाद आती है ग्रेजुएशन। तो जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा एंड किस ईयर के अंदर पास की है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी डिवीज़न या फिर ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर भर देंगे। बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल, तो जो आपकी ये बैचलर ऑफ लॉ है ये आपने किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और क्या आपकी डिवीज़न थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद गाइज अगर आपके पास पीजी क्वालिफिकेशन भी है तो वो भी भर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, क्या आपका एक से ज़्यादा पति पत्नी जीवित है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपने दहेज एक्सेप्ट किया था शादी में? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। बाकी सवाल भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे और इसमें यस नो में आपको आंसर करना है। जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसमें आप यस करिए, जो एप्लीकेबल नहीं है वो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इन सभी के अंदर मोस्टली नो ही रहेगा। आप इनको एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे कि हैव यू बीन परमानेंटली डिबरेड और डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम अपीयरिंग इन एनी एग्जाम, क्या आप किसी एग्जाम में निकाले गए हो, ब्लैकलिस्ट किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। फिर पैलेस में आप इस फॉर्म को कहाँ से भर रहे हो, पैलेस का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे एंड अब आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज 10 से 25 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं ये फोटो सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करें, ओपन करें एंड देन आपको यहाँ पर आपका फ्रंट साइड और फोटो ID प्रूफ जिसमें कि आप आपका आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको पहले फ्रंट साइड अपलोड करना है और उसके बाद में बैक साइड अपलोड करना है। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप इसमें जैसे कि अगर सभी माध्यम चाहते हैं जिससे कि आप फीस जमा कर सके तो आप एग्रीगेटेड सेलेक्ट कीजिए, बिल डैश सेलेक्ट करके पे नाउ पर क्लिक कीजिए एंड अब आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जानकारी, आप प्रोसीड पर क्लिक करें और इसके बाद आपके सामने सभी विकल्प आएंगे फीस को जमा करने के, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट। तो जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना है वही आप सेलेक्ट कर ले और जैसे ही आप यहाँ से आपकी फीस पे कर दे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।